सादत हसन मंटो दुनिया के सबसे मशहूर कहानीकारों, अफसाना निगारों, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से एक। मेरे सबसे पसंदीदा शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैं उन्हें ओ हेनरी और अंटोन चेखोव की कैटेगरी में रखता आया हूं। कहा जाता है कि अपने आखिरी वक्त में, अपने आखिरी चंद सालों में जो उन्होंने लाहौर में गुजारे, उन्होंने बेतहाशा अफसाने लिखे। दोस्तों की महफिलों में, अदबी पर्चों के दफ्तरों में, किताबों की दुकानों में, टी हाउसेस में। गरज ये कि हर जगह जहां कहीं भी उसका उठना बैठना होता, वो चैलेंज के तौर पर हर किसी से कहता कि तुम मुझे एक जुमला लिख कर दो, मैं अभी तुम्हारे सामने उसे अफसाना बना दूंगा। मंटो का ये दावा लाहौर के अदबी हलकों में, यानी लिटरेरी सर्कल्स में बहुत मशहूर था। एक दिन जब उसने फिर वही चैलेंज फेंका तो एक नौजवान गजलगो शायर फरहाद जैदी, जिसका नाम था, उसने कहा, लीजिए मंटो साहब, जुमला हाजिर है। और उसने कागज का एक छोटा सा पुर्जा मंटो के सामने रख दिया। उस पर यह जुमला दर्ज था, उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थीं। जाने कितने दिनों की मगजमारी के बाद उस अदब नवाज शायर ने अपनी समझ में एक बहुत ही मुश्किल जुमला सोचा होगा, इस एहसास और यकीन के साथ कि आखिर मंटो साहब बिना मोहलत, बिना बात और बेसबब कहां तक पसंदीदा आंखों को खींच पाएंगे। आधे दर्जन गवाहों का बयान है कि नकूश के भरे पूरे दफ्तर में, शोरोगुल में, मंटो ने कागज हासिल किए, कलम थामा और सबकी नजरों के सामने एक कागज की पेशानी पर पहले 786 लिखा, फिर जरा जली हरूफ यानी बड़े अक्षरों में अफसाने का उन्वान आंखें लिखा, और फिर अफसाने का पहला जुमला लिखा। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थीं। अब कहानी के अगले चंद जुमलों पर जरा ध्यान दीजिए। वो आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, उन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो खूबसूरत तो नहीं थीं, इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। पहले जुमले में लिखी गई बातें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि मंटो धीरे धीरे नपी तुली जबान में आपसे मुखातिब हैं। बातचीत के इस पर्दे में दरअसल वो तेजी से सोच रहा है कि उसे करना क्या है। इधर वो कहता है कि वो खूबसूरत तो नहीं थी, इसके बावजूद उसमें बेपनाह कशिश थी। उधर वो आगे की तैयारी कर चुका है। वो अस्पताल जाता है, अस्पताल में उन आंखों से पहली मुलाकात का जिक्र करता है, अस्पताल का नक्शा खींचता है, हमदर्दी के नाते आंखों वाली की मदद करता है, फिर तांगे पर उसके साथ सफर करता है, उसका हाथ थाम लेता है, वो बुरा नहीं मानती, फिर लड़की का घर आ जाता है, वो बमुश्किल तांगे से उतर पाती है। अब मंटो को पता चलता है कि वो आंखें जिनमें इतनी कशिश है वो तो खराब हैं, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। मंटो ने कागज के पुर्जे पर आंखों के बारे में एक जुमला पढ़ते हुए ये सोच लिया था कि आंखें दिखाई तो ठीक ठाक दें, पर उनमें रोशनी ना रखी जाए। और फिर उसने अपने तजुर्बे और अपने फन के औजारों से सबकी मौजूदगी में कहानी गढ़ ली। सब के सब मंटो का लोहा मान गए, और इस तरह से एक और लेजेंड ने जन्म लिया मंटो के बारे में।
तो ये था किस्सा मंटो के बेहतरीन अफसाने आँखें के लिखे जाने का।